नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जज्जर से इनेलो जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं। मैं सतपाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, आपको नई नई जिम्मेवारी मिली है जिला अध्यक्ष की। सबसे पहले तो परविंदर जी, मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम व्यूअर साथियों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। और जैसा कि अभी प्रश्न किया आपने कि नई नई जिम्मेवारी मेरे को मिली है, ये जिम्मेवारी मैंने पहले भी परविंदर जी बहुत लंबे समय तक निभाई। मैंने 17 साल तक लगातार इस जिले को देखने का काम किया था। और अब की जो आप प्रश्न कर रहे हो, तो पार्टी संगठन को मजबूती देना मेरा पहला कर्तव्य होगा। और उसी सिलसिले में आज हमने पार्टी कार्यालय में अपने चारों हल्का प्रधानों के साथ मीटिंग करके और अगली रूपरेखा को तय करने का काम किया। 1 जुलाई से पहले पहले हमारे सभी हल्के की हल्का प्रधान पूरे हमारे हरियाणा के डिक्लेयर हो चुके हैं, जिला प्रधान डिक्लेयर हो चुके हैं। और हमारे जज्जर जिले के अंदर थोड़ा लेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद में फिर हल्का प्रधान डिक्लेयर हुए। तो पूरे चारों हल्कों की कार्यकारिणी गठित करके जिले के हमारे जो 17 सेल हैं, सभी सेलों के संयोजकों को साथ लेकर के और 1 जुलाई से इस जज्जर जिले के 264 के 64 गांवों में हम सारे साथी मिलकर के अपने पुराने साथियों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और पार्टी में अपने साथ खड़ा करके पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। इस लिए आज लंबे समय के बाद पत्रकार वार्ता करी, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था आप साथियों से भी। तो इसीलिए फिर आज मगा भाई गेट टुगेदर भी हो जाएगा और सभी साथियों की इंट्रोडक्शन हो जाएगी, मुलाकात हो जाएंगी। तो शिष्टाचार के नाते तो सब अच्छा है ही, लेकिन पार्टी को अब बहुत मजबूती देने का काम सभी साथियों ने ये प्रण दिया है कि अभी हम दिन दुगुनी रात चौगुनी पार्टी में मेहनत करके इस जज्जर जिले की इंडियन नेशनल लोकदल की जो इकाई है उसको एक नया स्वरूप देने का काम करेंगे। प्रधान जी, ऐसा नहीं है कि जो जेजेपी करती है वहीं आप लोग करते हैं। जेजेपी ने कहा कि हम हर हलके से 5000 लोगों को जोड़ेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है हलके में जाएंगे, वहां से जो पुराने साथी हैं उनको जोड़ेंगे। तो क्या आप लोग एक दूसरे की रीस नहीं कर रहे हैं? परमेंद्र जी, आपने क्वेश्चन कराया जननायक जनता पार्टी का। जननायक जनता पार्टी की रीस हम नहीं कर रहे हैं, रीस जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर रही है। क्योंकि ये जिस पार्टी में आज हम स्टैंड कर रहे हैं, ये उस सम्मानित शख्सियत द्वारा लगाया गया पौधा है जिन्होंने जीवन पर्यंत 100 साल 90-95 साल के करीब परम श्रद्धेय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की उम्र रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी 90 के आसपास रहे। तो इतना लंबा संघर्ष इसी पार्टी में सब साथियों ने किया था। इस पार्टी से निकली हुई वो एक ब्रांच है, तो हम उनकी रीस थोड़ा कर रहे हैं, वो हमारे लोकदल पार्टी की रीस कर रहे हैं। लोकदल पार्टी होती थी पहले तो, और ना हम इतनी लंबी फेंकते परमेंद्र जी। और 5000 7000 अरे वोट पड़ाओ ना, हरियाणा प्रदेश में कितनी है? आज मैं कह खड़ा हो जाए 1 लाख वोट हैं। आपने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था, मैंने उसका जवाब दिया था। जननायक जनता पार्टी ठीक अपनी मेहनत कर रही है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मेहनत कर रही है। कांग्रेस पार्टी वाले भी नहीं होगा हम संगठन बनावाएंगे। पहले तो जननायक जनता पार्टी के आपके मैंने उस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि जननायक जनता पार्टी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ही सीख के गई है, हम उनसे नहीं सीख रहे। हम तो नर्सरी में वहां पर ढका रहे हैं। हम ना किसी की ओड करते, ना हम किसी की रीस करते। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो संघर्ष करेगा प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक है परमेंद्र जी। जनता की भावनाओं की जो आदमी कदर करेगा, जनता की भावनाओं के जनता के साथ खड़ा रहेगा। अब पीछे चुनाव डिप्टी साहब ने भी लड़ा था, क्या हुआ? कितनी वोट आई? डिप्टी सीएम भी रहे, 5-7 डिपार्टमेंट भी रहे। कहने को तो कुछ भी कह दो परवीन जी, लेकिन जब हकीकत में आप आओगे तो फिर आपको धरातल पे आना पड़ेगा। एक पत्रकार साथी ने तो और क्वेश्चन कर दिया था, बोला जी कांग्रेस भी संगठन बना रही, पहले भी कांग्रेस का संगठन था। जो आज ये लोग ये कह रहे हैं ना कि गढ़ रोहतक जज्जर सोनीपत गढ़, परमेंद्र जी आप तो तब बच्चे होते थे, चौधरी देवीलाल के समय में गढ़ चौधरी देवीलाल का था पुराना रोहतक जिला सारा। 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियों के अंदर 9 की 9 लोकदल पार्टी जीता करती। लेकिन चलो वो कोई बात लेकर जनता विपरीत होगी,
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सदा एक ही आदमी की चलेगी। एक समय ऐसा आया था, चौधरी बंसीलाल जी को लोग ये कहने लग गए थे, अकबर चौधरी बंसीलाल जी खत्म हो गए। उन्होंने संघर्ष कराया, दोबारा हरियाणा प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनाई, और फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला इतने मजबूत आदमी हैं, अगर जो पूरी विधानसभा के अंदर अगर आप देखोगे 10 साल तक अकेले लड़ते रहे, अकेले ही तो लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो गरीब की बात थी, चाहे किसान की बात थी, व्यापारी की, कर्मचारी की, दलित की, या हमारे किसी बैकवर्ड साथी के साथ इस प्रदेश में अगर कोई दुर्व्यवहार होता था तो उस लड़ाई को अकेले विधानसभा में लड़ते थे, जबकि कांग्रेस अपोजिशन में थी। आज भी कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दो हमारे सम्मानित साथी विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करती है। ये तो प्रजातंत्र में हर एक पार्टी करती है, और कांग्रेस को तो करना होता तो इतना सुनहरा अवसर, मैं तो ये मान के चलता हूं, परवीन जी, मैं कभी अभिमान की बात नहीं करता, वो परमेंद्र जी, इतना सुनहरा अवसर कांग्रेस पार्टी के पास था अब की बार। अब जीवन में कभी हमारा आप जीवांगे इतने तो कांग्रेस पार्टी यहां पहुंचना तो बहुत दूर, उसके लेस मात्र नजदीक भी नहीं जाएगी। मेरा राजनीतिक अनुभव है 35 साल का। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जब तराई तराई कर रही थी और ये कह रही थी कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आप पत्रकार साथी भी सभी ये कह रहे थे 15-20 सीट बीजेपी की आएंगे, तो वो पार्टी को खत्म करने का काम किसने किया? कांग्रेस को कांग्रेस ही मार गई, बीजेपी ने नहीं मारा, कांग्रेस को कांग्रेस ने ही मारा। और वही हाल अब होगा, 12 साल तक संगठन नहीं था, अब जब संगठन बनाने की तैयारी है तो आप देख रहे हो जगह जगह से जो न्यूज आ रही है वो रह गया, मेरा छोड़ दिया। वो हमारे चौधरी अभय सिंह जी ने संगठन बनाया, एक दिन बुला के पूरे हरियाणा प्रदेश का चंडीगढ़ में मीटिंग करके 90 के 90 हल्का प्रधान, सभी जिले के संयोजक, सभी जिलों के जिला प्रधान एक ही दिन में फाइनल कर दिए। तू चपट आपने कहीं सुनी तो बता दो। जिससे प्रधान जी, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की संभावना ज्यादा थी, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इनेलो को इनेलो ने हराया। इनेलो को इनेलो ने हराया। इनेलो देखो, एक मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपका क्वेश्चन जायज बनता है। इनेलो पार्टी संघर्ष कर रही थी, इनेलो पार्टी इसलिए नहीं थी, इनेलो राज्य में तो जेजेपी भागीदार थी, इनेलो तो नहीं थी। अभय सिंह जी तो अपोजिशन में थे, और वो जहां कहीं भी बात आई उन मुद्दों को लेकर के अभय सिंह जी ने उनके सामने खड़े होकर के लोगों के आगे फ्रंट पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन चले, आपने देखा 13 महीने तक आंदोलन चला। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता सभी बॉर्डर के ऊपर तैनात रहे। किसानों के जहां तक बात आई किसान विरोधी बिल की, तो परमेंद्र जी कोई साथी पंचायत की मेमोरी से भी रिजाइन नहीं दे। चौधरी अभय सिंह जी ने तो लेजिस्लेटिव एमएलए से 1 सेकंड में रिजाइन दे दिया। जहां प्रदेश के हालात खराब हुए, विपरीत बढ़े, वो किसने करे, क्यों करे, कैसे हुए, उस गहराई में मैं ना जाकर के मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा, सबसे पहला अगर भाईचारे को कायम करने का काम किसी ने किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हर जिले वाइज जाकर के सर्वजाति भाईचारे की मीटिंग करी। आपको ध्यान भी होगा, आपने कवरिंग भी करी होगी उस बात की। जननायक जनता पार्टी राज्य में थी, उसका लाभ जननायक जनता पार्टी को क्यों नहीं मिला? मैंने मान लिया, आपने इनेलो का जिक्र करा, इनेलो तो मैं मानता हूं उस टाइम पर कमजोर पोजीशन में थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी तो 4.5 साल तक राज्य में भागीदार थी। भागीदार होने के बाद भी जनता ने क्यों नकारा? प्रश्न यहां उठता है कि जब आप 4.5 साल राज्य में हिस्सेदार हो और उसके बावजूद आप पॉजिटिव जाने की बजाय आपकी नेगेटिविटी समाज में बढ़ती है, उसका रीजन क्या है? प्रधान जी, सवाल तो ये भी उठता है कि जैसे आपने कहा कि किसानों के नाम पर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, भाईचारा मीटिंग की, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया? जनता ने इसलिए नकार दिया कि कांग्रेस पार्टी की हवा थी। कुछ कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता थे जो ये चाहते नहीं कि प्रदेश में दूसरा कोई भी नेता बन जाए, उनका प्रचार ये था कि ये तो वोट कटुआ है, ये तो वोट कटुआ है। तो वो प्रचार कुछ जनता ने मान लिया ना, फिर ये वो नहीं, नेगेटिविटी थी ना, जनता अगली बार मान लेगी। परमेंद्र जी, आप भी यही और हम भी यही, यहाँ जेजेपी को मना दिया ना, मनाया ना जनता। इस कांग्रेस को भी अगली बार किसान वर्ग इकट्ठा होकर के इस कांग्रेस पार्टी का भी यही इलाज करने का काम करेगा जो इनका हुआ है। ये मेरी बात नोट करके रखना। जनता मुजारा नहीं है किसी की, ना सीरी है कि आप साथ और हटा देंगे आपको। जनता अपने हिसाब से चलती है। जनता ने ये देख लिया कि भाई किसान की कमेरे की आवाज में अगर लड़ाई को कोई आदमी मजबूती तो लड़ेगा, तो अभय सिंह जी मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता। आप जाकर के गांव ग्रामीण अंचल में बसने वाले 36 बिरादरी के लोगों के बीच बैठ जाओ, आपको केवल एक चर्चा मिलेगी, अगर अगली लड़ाई लड़ेगा तो अभय सिंह लड़ेगा। ये नहीं होता, आप मेरे को बताओ।
प्रधान जी, एक बात और है कि अभय सिंह चौटाला लगातार ये बात कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर काफी सारे आरोप है, उन्होंने करप्शन किया है, लेकिन दुष्यंत तो इन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, कहते हैं कि ना तो मैंने शराब घोटाला किया है, ना मैंने रजिस्ट्री घोटाला किया है। अगर कोई आरोप है तो आप जांच कीजिए। वो देखो, सीनियर नेताओं का काम हुआ, अभय सिंह जी बताएंगे। मैं उस दौरान पार्टी में भी नहीं था और मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। अगर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जांच करानी चाहिए, वो उनके भागीदार थे। अभय सिंह भागीदार तो नहीं थे ना। अगर मुद्दे विधानसभा फ्लोर ऑन द हाउस उठे हैं तो फिर जांच कराने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। ये भी तो मान के चलोगे आप। वो पारिवारिक, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया भी एक चीज की दूसरी तरफ खींच देता है। भाई वो तो जांच का विषय तो भारतीय जनता पार्टी फ्लोर ऑन द हाउस भी ये बात हुई है, ये तो किसी से छुपी हुई भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्व मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, हमारे भाई अपने नायब जी सैनी जी हैं, तो वो काम तो उन्हें देखना चाहिए ना। थाने का इंचार्ज इंक्वायरी तो वो ही करेगा ना, मैं रात थोड़ा कर देंगे। तो वो मुद्दे जो बात है, कहीं थोड़ा बहुत धुआं उठेगा तो फिर आग तो सिल गएगी, वो आग तो सिल गएगी। लेकिन हम तो परविंदर जी उस पाठशाला में पढ़ के आने वाले व्यक्ति हैं कि हम दूसरे की बुराई करने के बजाय हम अपनी अच्छाई इतनी कर देंगे, अगर लोग ये कहेंगे कि भाई औरतों को सौदा ही नहीं है, आप भी यही और हम भी यही हैं, हम दूसरे की तो बुराई करें, हम अपना काम करें नहीं। हम मेहनत इतनी कर देंगे इस जिले में, अपने साथियों को जोड़ेंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। उस बुराई में तो कोई हमने मिलना नहीं। आज मैं बुराई किसी की भी कर सकता हूँ, बिना अड़गी है किस तरह मार दूं मैं। लेकिन जब लोगों को ये पता है भाई सच्चाई हकीकत क्या है, सच्चाई हकीकत पता चली तो चुनाव में परिणाम सामने आए। और अब की बार कोई भी साथी ये नहीं कह रहा था कि भाई हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और वो कहां खेल हो यार, क्यों खेल हो यार, किसने करे, आप नहीं बेरा मन नहीं बेरा, वो खेल कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ने करे। और वो चोड़े भी होगा, लोगों की नजरों में भी वे चीज आज है। अगर पार्टी कांग्रेस हारी और इस प्रदेश की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी दीपेंद्र सिंह उदयवान का है। जिस टाइम आप पार्टी में थे उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने उठाई परमिंदर जी। मैं कभी भी आमने सामने बैठा लेना, मैं झूठी बात कभी नहीं करता। मैंने खुद मैं दीपेंद्र जी से कोठी पे जाके मिला हूं, सफेद 3 बार मैं केवल कोठी पे गया हूं एमपी के चुनाव में। और ना मैंने सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करा, लेकिन मेरी नजर थी। और यहाँ के कुछ पत्रकार साथी मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, वो बोले प्रधान जी 70 सीट आऊंगी, मगर 37-38 सीट नहीं आओगी कांग्रेस की। और वो इंटरव्यू आज भी जिंदा है, नेट पे निकाल दियो आप। और यही बात मैंने एमपी साहब को कही थी, मगर एमपी साहब कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, सब मगर जगह जगह बिगाड़ हो रहा है, हल्के वाइज साथी नाराज हैं, उनको आप मना लो। और पार्टी बोले प्रधान जी किस किस को मनाएंगे हम, क्योंकि गुरूर इतना हो गया। और गुरूर तो किसी का चलता नहीं ना परमिंदर जी, जनता तो जनता है, फिर जनता। और बार बार ये अवसर नहीं मिला करते राजनीति में। अवसर कभी गाना था ना बहुत पुराना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। तो अब की बार तो कुछ तो लोगों का मूड था और कुछ इन प्रचार दूसरे किस्म का कर दिया। अब सही लड़ाई तो आपने 2029 में देखने को मिलेगी, कौन कहां खड़ा है। और मैंने कहा मगर एमपी साहब नहीं, 3 बार कहा मैंने, मगर गलत खड़े हो आप, राज नहीं बनेगा। लेकिन उस बात को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि भाई बड़े घर में पैदा हो रहे हैं, राजा घर में पैदा हो रहे हैं, हम तो एक किसान छोटे मामूली परिवार में पैदा हो रहे हैं। लेकिन मारते तो तजर्बा बांटा है परमिंदर भाई, एमपी एमएलए तो बने नहीं, लेकिन ये तजर्बा इतना बांटा है। लेकिन इनके एमपी एमएलए ने भी नहीं है वो तजर्बा। इनके एमएलए अपने नाम पर वोट मांग के दिखा दो। जज्जर रोहतक के अंदर कोई भी एमएलए जो आज हैं जीत रहे हैं, वो अपने नाम पर चुनाव मैंने एक भी जीता के दिखा दो परमिंदर जी, मैं चैलेंज करता हूं, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति में। वोट सिर्फ इस बात पर मांगते हैं कि दीपेंद्र भूपेंद्र दीपेंद्र भूपेंद्र। भाई जब आप वोट मांग रहे हो, प्रधान जी एक आरोप ये भी लगते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आपने अंदर खाने मदद जो है वो कप्तान मृधाना की है। हाँ करिए, मैं नाटू थोड़ा हूं, मैं इनकार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं परमिंदर जी। आप खुल कर पूछो, मैं बताऊंगा। और मैंने पार्टी को भी बता दिया था, कप्तान मृधाना मेरा शिष्य है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भर्ती करने वाला मैं हूं। कप्तान की चेयरमैन मैं पार्षद में मदद करने वाला व्यक्ति मैं हूं। बतौड़ा कहता हूं इस बात को। भाई आज हम अलग अलग पार्टियां में हो गए, जिनको मेरे पास वोट मुझसे पहले तो मैंने इंटरव्यू डाल दिए थे एमएलए के चुनाव से पहले, तो क्योंकि जब आप किसी के पास जाओ ही नहीं गए, किसी को आप कुछ समझो ही नहीं गए, तो
फिर हमको मुजारे थोड़ा आंखी सके कि हम डर के राजनीति करेंगे। हमने मदद करी, ठोक कर करी, हमको कहते नहीं करी। और पूछो क्या पूछना है। क्या यही वजह थी जैसे आपने मदद की, काफी सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी की मदद कर रहे थे? मैं इतना बड़ा तो परमिंदर ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन इस जिले में मैं आज भी कई एमएलए तो ज्यादा वजूद रखता हूं आज के दिन भी, क्योंकि मैं सामाजिक ज्यादा रहा हूं, राजनीतिक व्यक्ति कम रहा हूं। मैं मेरे अपने लाइजन हैं। आपके गांव में भी 2-3 पुराने सरपंच नहीं फोन करूंगा तो 1 घंटे में यहां मिलेंगे। मैं केवल और केवल सामाजिकता पर ज्यादा जोर देता हूं। जब इतना गरूर किस आदमी में हो जाए कि उस गरूर को बहुत हाई लेवल पर आप ले जाओगे तो फिर नीचे वाले भी नहीं मानते उस बात को। हमेशा राजनीति में, साइंस में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जिस आदमी को जितना दबाओगे ना, वो आदमी उतना ऊपर उठेगा। बॉल को आप जमीन में जितनी तेजी तो मारोगे उतनी तेजी तो ऊपर जाएगी। प्रधान जी, अब तक कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान क्यों नहीं हो पाया है, क्या वजह है? परमेंद्र जी, ये क्वेश्चन में तो ना पूछो तो अच्छा है। मैं जब आपको बार बार एक बात कह दी, मैं सक्रिय नहीं था। मैं तो केवल इसलिए गया था कि भाई प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों के भले हो जाएंगे। आप मलाई खा लोगे? नहीं, मैंने पढ़ाई कभी भी मेरे जीवन का असूल रहा है परमेंद्र जी। मैंने अनेकों बच्चे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से रिक्वेस्ट करके लगवाए, और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, गैर जाट बच्चे लगवाए। करो, कौन सी सरकार चैलेंज करेगी? और मैं आज भी उनकी लिस्ट देता हूं आपको, और आप बाई नेम और बाई फेस जाकर मिलना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न मलाई खाने का काम करती। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अगर एक भी साथी इस इंटरव्यू को सुनता हो और ये कह दे अगर सतपाल पहलवान ने किसी का 1 कप चाय का रिश्वत का पिया हो, मैंने खिलाया है, मैंने खाया नहीं परमेंद्र जी। और इसी बात में विश्वास है मेरे अंदर, अगर हम इस संघर्ष को जीतेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ा। कुमारी शैलजा बताऊंगी इस बात ने, या भूपेंद्र हुड्डा बताओगा या दीपेंद्र हुड्डा बताओगा, मर गई हरियाणा प्रदेश की जनता। और इन न मार दी। आपके क्वेश्चन का 100 के तोड़ का जवाब है, किसने मारी, क्यों मारी, कैसे हुआ, वो पुलिस आने पूछा नहीं करे, बोला कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कौन थे, कहां गए। शैलजा का नाम ले लो, भूपेंद्र का ले लो, कौन से का भी ले लो। इन न तो इस पार्टी का भट्ठा गोड़ करना था, वो दिया कर, और किम बच रहे और कर देंगे। इनकी नियत ही यही थी। अगर मैं बढ़ जा भाई, मेरे को कोई चीज नहीं मिल रही, आपको मिल जाए, प्रदेश के लोगों का भला हो जाए, उसमें कौन सी बुराई है? वो तो फिर निश्चित की राजनीति रहेगी ना भाई परमेंद्र जी। वो तो मैं आप अपने लिए जीऊं या अपने बच्चे के लिए जीऊं तो फिर मैं समाज सेवी क्या हूं, मैं राजनेता क्या हूं। राजनेता समाज सेवी की तो एक पहचान है, वो सभी साथियों को साथ लेकर के चले। लेकिन ये हो गया कि मैं नहीं तो मेरा छोरा, और मेरा छोरा नहीं तो कोई भी नहीं, मरो तो हरियाणा प्रदेश की जनता मरो। फिर बहकालियों लोगों ने झूठ साच बोल गए, सुधा शरीफ करके ने, और फिर लोग बहकावे माजे। कोई नहीं आया था, गया जमाना वो पीछे जा चुका परमेंद्र जी। अब आपको क्या लगता है विकल्प कौन हो सकता है 29 में? विकल्प 2029 में अगर जनता विवेक से फैसला लेगी तो किसी भी चैनल की डिबेट पर आप किसी साथी को बैठा लेना, कांग्रेस वाला हो, बीजेपी का हो, अन्यथा कोई पार्टी हो, मैं जवाब दे दूंगा किस आदमी ने समाज के लिए संघर्ष किया है, और किस आदमी ने मलाई खाई है, और किस आदमी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ धोखा करा है। एक आदमी का नाम ले दूंगा मैं डिबेट में, बताओ मेरे सामने। संघर्ष किया तो एक ही व्यक्ति ने कराया है, और जो कर सकता है जिसके खून में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहा करते, अकबर नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिन्हें सदा जाने की बाण। संघर्ष वही व्यक्ति कर सकता है जिसके खून में होगा, जिसकी हेरिडिटी में होगा। ये नहीं है कि 5 स्टार में बैठकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे। हमने तो अभी प्रदर्शन कराया पानीपत में, देखा वो आपने लोकदल ने, क्या किसी कोई पार्टी आई, एक किसान के साथ गलत व्यवहार है उसको जिंदा जला दिया गया, उसको भी लेकर के हमारी पार्टी तो जाकर पानीपत के सड़कों पर उतरी है और ज्ञापन दिया है, सरकार से मांग की है अगर इसको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। तो संघर्ष तो वही व्यक्ति करेगा परमेंद्र जी जिसमें करने की आदत होगी, और जिसका सूत बैठी था जा उसमें जरूरत क्या है। फिर कई साथी से अगर जिनके कर्म में बाद हो, याद देख तो राज्य जिले की राजनीति में ना देख छोड़ कर तक वीर जी का जान में जब हम नेता हारते जिले में, लेकिन मुकद्दर है, कर्म है, क्या अगला गुण होंगे, कोई कलाकारी जानते होंगे, नहीं तो मारे जितना संघर्ष और मारे जितनी लोगों की सेवा सोशल तौर पर या राजनीतिक तौर पर जितना लंबा टाइम नाराज का मिला, उसमें प्रशासन का भी ये हाल था कि प्रशासन को अगर एक बार फोन कर दिया तो काम होया करते। आज की तरह नहीं कि मारी ना चालती अपना काम हो तो चला लें, लोगों का काम, समाज का काम आज तुम्हारी चालती नहीं, फिर तुम नेता किस बात के हो, फिर नेता किस चीज के हो। आप जब आपकी चालती है नहीं तो फिर क्यों बैठे उस पर, छोड़ो उसको।
प्रधान जी, एक जेजेपी पार्टी का जो आजकल जो नए पोस्टर आए हैं उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के फोटो लगाई गई है, तो क्या अब जेजेपी को याद आ गया कि जो बैकवर्ड समाज है उसको लेकर साथ चलना जरूरी है? परमिंदर जी, ऐसा है, ज्योतिबा फुले जी को आप ले लो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ले लो, छोटू राम जी को ले लो, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, और जो कोई समाज के बड़े चेहरे हुए हैं जिन्होंने इस देश और प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, ना वो किसी एक समाज के होते। ये तो राजनीतिक स्वार्थ के लोग अलग अलग फैसले करते हैं। संविधान बना अम्बेडकर जी ने बनाया, पूरे देश के लोगों के लिए बनाया। तो देवीलाल जी ने संघर्ष करा, किसानों के लिए करा, 36 बिरादरी का भला हुआ, किसान वर्ग का भला हुआ। चौधरी छोटू राम जी ने जमीनें छुटवाई, उससे पहले तो सेठ और साहूकारों की तिजोरियों में कैद थी जमीनें, लेकिन चौधरी छोटू राम जी ने कानून बनाया था, अब किसान का नोरा, किसान का गड्ढा, किसान का घेर, और किसान के बैल कुड़क नहीं कर सका सेठ, नहीं तो कुड़क कर कर अब जैसे आज हमारे पुराने साथियां अंबानी को दे दी इसी जिले में जमीन 21-22 हजार के एकड़ समथिंग, अगर मैं ठीक हूं तो इस प्रकार से फिर जमीन साहूकारों की तिजोरी में कैद होती, आज आपके हमारे पास थोड़ा होती जमीन। तो ये जो सीनियर चेहरे हैं जिन्होंने समाज को दिशा दशा दी है, मैं ये मानकर चलता हूं हर व्यक्ति का ये फर्ज है देश में बसने वाले का, अगर वो सबके सम्मानित हैं और वो किसी बिरादरी के नहीं। जन्म तो कबीर जी ने छोटे घर में लिया था, रविदास जी ने छोटे घर में लिया था, समाज क्यों पूजता है? तो ये तो प्रेरणादायक बातें फिर आपने को होगा आप आध्यात्मिकता पा गए, वो गाना था दिमाग में लिकड़ गया मेरा, फोटो लगाने से भी तान नहीं बाजती कई बार, चाहे सारे के छाप लो, ये अखबार वाले नक्शे पर सबके छापे रख के बने। ये जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो सबके फोटो और बच्चे ज्ञान लेते हैं उनसे। अरे फोटो छापने के बजाय उनकी नीतियों का अनुसरण कर लो ना आप। अगर वो नीतियों का अनुसरण हो जाता तो वो दिन थोड़ा देखना पड़ता। जो इन ये महान आदमी जितने मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर इनका अनुसरण हम कर लें, इनके फोटो का अनुसरण ना करके इनकी नीतियों का अनुसरण कर लें तो बेड़ा पार है। वो सत्संगी एक भजन गाया ना, बाणा बदले बारंबार, बदले बाण तो बेड़ा पार। फोटो में तो कुछ नहीं था, फोटो तो रणवीर महेंद्रा की बंसीलाल जी क्या लगाए थे, फोटो तो देश लगाया अंडा है। शिवपाल ने न्यारी पार्टी बनाई थी यादव जी ने यूपी में, उसने मुलायम सिंह के लाए थे, और कई लाया अन्ना है फोटो। काम करो, जनता को काम चाहिए, नाम नहीं, जनता को काम चाहिए। जो काम करेगा वो जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा। राज जरूरी नहीं। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं आपको, आप भी आए भी हो गए या आप चले जियो और फोटो लेके जाइयो आप उस रोड का। दिल्ली गेट से जो पुरानी सब्जी मंडी होती थी, सलानी गेट, जहां अपने पंडितों की दुकान है चाय की, वहां तक सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है 1.5 फुट के। अगर आपने 2-2 फुट के गड्ढे नहीं मिले तो आपने कह दिया प्रधान जी झूठ बोलो थे। इस बात तो कोई भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस की विधायिका कति बात नहीं कर रहे। मातन हिल से कोसड़ी एक 12-13 किलोमीटर का लंबा टुकड़ा है, उसकी दुर्दशा इस रोड से भी ज्यादा दुर्दशा हो रही है, और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं। वोट मांगने जा तो बोले हम हाँ जो कहोगे सब सारा सब तुम हाजिर कर देंगे। आज उनकी उन लोगों की आवाज 16-17 गांव लगते हैं हमारी जाखड़ खाप के, और बहुत सम्मानित खाप हमारे जिले की जाखड़ खाप, 36 गांव है। उस जाखड़ खाप के सारे गांव के अंदर से जब आदमी जाए ना तो रोता है तो जाहर रोनता आओ है, और वो गाड़ दे हैं मारा की न बको हो हमारे का नहीं क्यों। देखो भाई हम तो संघर्ष करेंगे, तंबू गाड़ देंगे, या तो गवर्नमेंट इस रोड न बनाओगी, नहीं हम धरना देंगे जब तक नहीं बनेगा, हम रोड न जाम करेंगे, हम लड़ाई लड़ देंगे, वह कोई बात नहीं। लेकिन उन तक भी बूझ लें जो वोट लेके गए थे, जो विधायक बने बैठे 3-3 बार के, उन तो पूछो ना वे क्या कर रहे हैं। जनता के बीच वहां नहीं, फॉर्मेलिटी करनी, अखबार में बयान दे दिया, ठीक हो गया जी, बन गए नेता। जनता के बीच में जाओ ना। प्रधान जी, जैसे आपको नई जिम्मेवारी मिली है नेलो पार्टी की, संजय दलाल को नई जिम्मेवारी मिली है जेजेपी पार्टी की, तो संजय दलाल से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम भी पुराने साथियों को जोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या अब आप लोगों का दोनों का मुकाबला होगा? ना मुकाबला का, मेरा रिश्तेदार है वो, और उसको पूछ लेना, मेरा अजीज है और मेरा रिश्तेदार है, और वो आज भी मेरे को बिल्कुल मेहमान की तरह मानता है। हमारी प्रतिस्पर्धा पार्टी की है। मैं और पूछो, आपने कप्तान का प्रश्न पूछा, मैंने संजय की मदद जिला परिषद में करी, मैंने नहीं छोड़ रखा है आदमी, संजय की भी करी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। और आपकी बार रिश्तेदार तो इंटरव्यू हो,
तो आप पूछ भी लेना नहीं वो प्रधान जी ने आपकी मदद करी या नहीं करी। वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो मेहनत कर लेंगे, हमारे में गुण होंगे तो हम मना लेंगे, उनमें होंगे तो हम ना मना लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। खींचा तो वो होगा ना जो जिसमें गुण ज्यादा होंगे। भाई वे भी देखो वो पार्टी है, प्रजातंत्र में हर आदमी पार्टी अपना काम कर। लाग लपेट वाली भाषा परमेंद्र जी मेरे पास कभी रही नहीं, मैं टू भी फ्रैंक आदमी हूं, क्योंकि सीधी बात एक है, दो हरफी, जो मेहनत करेगा वो पाओगा। कई साथी ये जो सोशल मीडिया चला कर हरियाणा में फार्म भर के खड़े हो गए, उन बावड़े न्यू नहीं भरा, तुम खड़े हो। ये सोशल मीडिया तो बना तो परमिंदर जी पाओ नायक सैनी जी बैठे मेरा नंबर खड़े था। सो कहने में हकीकत में जीओगे तो लंबे चलोगे आप। वो फौजी का है पहले बोला डोंट फ्लाई, हकीकत में आओ। तो हकीकत में जो आदमी जीवगा ना वो लंबा चलेगा और उनकी पार्टी भी लंबी चलेगी। परमिंदर जी अगला मुकाबला जो होगा हरियाणा प्रदेश में, भविष्य वक्ता तो मैं हूं नहीं, अगला मुकाबला इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोक दल का होगा, इंडियन नेशनल लोक दल का। आज सब 4-4.5 साल के सब पड़े हैं, परमात्मा आपके भी उम्र लाओ और हमारे भी उम्र लाओ। हमने लोगों की नब्ज पकड़ी है, लोग नब्ज देखी है लोगों की, लोग कहाँ खड़े हैं। कुछ लोग तो हवा खा जाए हैं, लेकिन हम हकीकत में जीने वाले व्यक्ति हैं। अगली जो फाइट होगी वो भारतीय जनता पार्टी लोक दल की होगी, आपको बाकी पार्टी नजर नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सतपाल पहलवान जी को साफ तौर से ये कहना है कि जो अगला चुनाव होगा वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और इनेलो पार्टी का होगा। पहलवान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप